रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल, पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई जारी। केस की तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफ। जिरगे के सरबराह ने पहले खातून के कत्ल का हुक्म दिया, फिर नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। पुलिस ने जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। गिरफ्तार गोरकन ने भी कत्ल की पूरी दास्तान सुना दी। राशिद ने बताया कि खातून को 17 जुलाई की सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुलबादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। बारिश के बायस कब्र तैयार न होने का गुलबादशाह को बताया। गुलबादशाह 25 अफराद के साथ आया और कब्र तैयार करवाई। मैयत दफन करने के बाद तमाम अफराद ने जमीन हमवार करके कब्र का नामो निशान मिटा दिया। मरकजी मुल्जिम की माजी में सरेआम फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द सीटीडी से मुकाबले में हलाक। मंगोपीर में सीटीडी का हसास इदारे के हमरा मकान पर छापा। हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल। हुकूमत ने सर की कीमत 2 करोड़ मख्तस की थी। 2 दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। तीसरे की शनाख्त का अमल जारी है। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब की तस्दीक। मुकाबला हुआ हमसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जिसमें एक सबका हमलावर है और 2 दूसरे जिसमें दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो जाफरान है वो इनका मेन किरदार था। ये वही जाफरान है। आपको याद है शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर। ये उसके रुख से तलब रखते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जाफरान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का वादी तीरा में पुरअमन शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी वाक़े की मज़म्मत। जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के अहल खाना से रावलपिंडी में मुलाकात। शहीद की वालिदा, बहन और भाइयों के हौसले को सराहा। दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नदवी का कहना था कि शोहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने कहा कि पहले शौहर और अब बेटा वतन पर कुर्बान किया। पाक फौज के साथ खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहूंगी। पहलगाम हमला करने वाले भारतीय हैं। दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा की गज़ा में जुल्म व बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। गज़ा में इंसानी बहरान और तबाही पर तशवीश का इजहार। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में बिला रोक टोक इमदाद की बहाली और फौरी जंगबंदी पर जोर। इसहाक डार का ईरानी हममंसब सईद अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की आग भड़कने का खदशा। आलमी ताकतों की तिजारती जंगे, मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। इजराइल गजा के हवाले से फैसला करे। अमरीकी सदर का सिहोनी रियासत को पैगाम। गजा में कहत को आलमी मसला करार दिया। कहा, गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए। हमने गजा में खुराक पहुंचाई, कोई बात नहीं कर रहा, किसी ने शुक्रिया तक नहीं कहा। गजा जंगबंदी मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी के मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात पर कई हफ्तों से दिन रात काम कर रहे हैं। हम पर उम्मीद है कि अब किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहिदा हो जाएगा। बेरहम मौजों ने तोंसा के बासियों पर कहर ढा दिया। सैलाबी रहले हजारों एकड़ फसलें बहा ले गए।
दर्जनों देहात ज़ेरे आब, कच्चे मकानात तबाह, मवेशी सैलाब की नज़र। बेट अशरफ, मोज़े जराड़ा और ईद आराई में सिर्फ मलबा और हर तरफ तबाही। मुतासरा खानदान इमदाद के मुंतज़िर, इंतज़ामिया की बेहिसी और मुतासरीन की बेबसी ने कुदरती आफात को इंसानी अलमिया तब्दील कर दिया। पंजाब में आज शाम से मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला शुरू होने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुतादिद अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरिया और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया अलर्ट। दफ़ा 144 नाफिज। कराची आज भी बादलों की लपेट में, समंदरी हवाओं से मौसम खुशगवार। आइंदा दिनों में हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के। हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का 1 करोड़ 65 लाख अफराद की स्क्रीनिंग का ऐलान। मस्बत केसेस का हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत-ए-आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर किया जाए। हेपेटाइटिस को वज़ा तौर पर खामोश कातिल कहा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये एक मर्ज एक आलमी चैलेंज बन चुका है। बहुत से मुतासरा अफराद तशखीस और इलाज के बगैर रह जाते हैं। हेपेटाइटिस खामोश कातिल आहिस्ता आहिस्ता जिगर को मुतासिर करता है। बर वक्त तशखीस और इलाज न होने पर जानलेवा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर पैगाम। का हेपेटाइटिस की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेहतमंद पंजाब ही तरक्की याफ्ता पंजाब है। अवाम हेपेटाइटिस का टेस्ट जरूर करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं। गवर्नर हाउस कराची में हल्फबरदारी की तकरीब। जस्टिस जफर राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जस्टिस जफर राजपूत से हल्फ लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 1,40,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,066 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची के इलाके गार्डन से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूल अब्दुल्ला रिटायर्ड पुलिस एहलकार का बेटा निकला। गार्डन हेडक्वार्टर का रिहायशी 2 रोज से घर से गायब था। मकतूल को अगवा के बाद सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल नशकादी और अक्सर घर से बाहर रहता था। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। गवादर के खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूबने का वाकया। जाबाक मजीद 2 माहीगीरों की मैयतें कराची मुंतकिल। मैयतें बुरसा के हवाले। दोनों माहीगीर मच्छर कॉलोनी के रिहायशी थे। कश्ती डूबने के वाकये में 5 माहीगीर जाबाक हुए थे, जबकि एक को जिंदा बचा लिया गया था। कराची में अफसोसनाक हादसा। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब पोस्टर की छत से गिरकर 2 अफराद जाम हक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। विहाड़ी में खसरे की वबा फूट पड़ी। शबीरवाला और 37WB में खसरे से 4 बच्चे जाम हक। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा हेल्थ विहाड़ी के नाअहली के बायस खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। बर वक्त इक़दाम न होने से बच्चे जान की बाजी हार गए। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह उर्सुला वॉन से मुलाकात। दोनों सरबराहान ने मुश्तरका तौर पर तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया। यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान खरीदेगा और अमरीका की तवानाई के शोबे में $150 अरब की खरीदारी करेगा। चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और चीनी नायब वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। टैरिफ को कम करने और तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात भी जल्द मुतवक्के है।
थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी का इम्कान, मुज़ाकरात मलेशिया में होंगे। थाईलैंड के वज़ीर आज़म असद वक्त की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद खतरनाक सरहदी तनाज़े को हल करना है। इम्कान है कि बातचीत का आगाज़ आज मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगा। जर्मनी के जनूबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। ट्रेन में 100 मुसाफिर सवार थे। जर्मन हुक्काम के हादसे में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। यूनान में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग भड़क उठी। आग ने तकरीबन 50 इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। जैतून के बागात, मकानात, जमीनें जल गई। दर्जनों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। यूनानी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन से मदद मांग ली। एथेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई। भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का मुतालबा करने लगा। वर्ल्ड चैंपियंस लीग की तरह एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का मुतालबा किया जा रहा है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। भारतीय बोर्ड के ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब एवं या पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। गैर जानिबदारी के दावेदार इंग्लिश हुक्काम का तासुब बेनकाब। इंग्लैंड में पाकिस्तान मुखालिफ रवैया। पाकिस्तानी शर्ट पर मद्दा को ग्राउंड से निकाल दिया गया। इंग्लैंड और भारत मैच के दौरान मुतासिब सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी मद्दा को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इंग्लिश सिक्योरिटी पर कई सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम मियामी हल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में रवाना हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा।